एक विशेष सूचना। अगर आप दिल्ली से हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान हमें लिख भेजें। उपाय सहित हर समस्या का समाधान दिया जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर 12वें स्थान का स्वामी 5वें भाव में जाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। कुंडली का 5वां भाव और कुंडली का 12वां भाव दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। कुंडली का 12वां भाव व्यय, हानि, नुकसान, अस्पताल, जेल, आश्रम, मोक्ष और बहुत सारी चीजों को इंगित करता है, जबकि कुंडली का 5वां भाव अति शुभ भाव है, जो बुद्धि, संतान, विद्या, शुभ कर्म, प्रेम प्रसंग, साधना, प्लेजर, मौज मस्ती, आंतरिक सुख और आंतरिक खुशी को इंगित करता है। जन्म कुंडली में 5वें भाव और 12वें भाव की स्थिति एक दूसरे भाव से 6ठे और 8वें भाव की है, तो ये तो स्पष्ट ही हो गया कि 12वें भाव का स्वामी अर्थात व्यय भाव का स्वामी 5म भाव में अर्थात शुभ भाव में जाएगा तो निश्चित ही शुभ फलों की हानि करेगा। परंतु कुछ स्थिति ऐसी है जब 12वें भाव का स्वामी 5म भाव में आता है तो कुछ आश्चर्यजनक शुभ परिणाम भी देता है। 12वां भाव जो कि व्यय भाव है और 5वां भाव जो कि बुद्धि का भाव है। व्यय भाव का स्वामी बुद्धि भाव में बैठेगा तो बुद्धि का ह्रास करेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते। वे अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ही नहीं पाते, जिस कारण जीवन में अनेक अच्छे अवसरों को ये लोग अपने हाथ से गवा देते हैं। ऐसे लोग अपने आप पर ही शक करते रहते हैं, अपने स्वयं के फैसले पर संदेह करते हैं। ये स्थिति मनुष्य को मूर्ख और बुद्धिहीन बनाती है। ये लोग जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, अत्यधिक क्रोधी हो सकते हैं या प्रचुर मात्रा में अहंकारी हो सकते हैं, बेहद सेंसिटिव हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं। 12वां भाव सीमा विहीन है, अनंत है। कल्पना शक्ति भी 12वें भाव से देखी जाती है। और 5वां भाव प्लेजर है, मौज मस्ती है, प्रेम प्रसंग है। 12वें भाव का स्वामी 5वें भाव में जाता है तो मनुष्य की चाहत ऐसी होती है कि उसका जो पार्टनर है, उसका जो जीवन साथी है, वो अल्लड़ हो, चंचल हो, मस्त हो, हरफन मौला हो। अपने जीवन साथी के प्रति इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। ये लोग आइडियल और आदर्श जीवन साथी खोजते रहते हैं, क्योंकि प्रेम प्रसंगों को लेकर इनके मन में दबी हुई गहरी इच्छाएं होती हैं। अगर ऐसे मनुष्य के साथ कुछ गलत भी होता है तो उसकी अपनी मनोदशा ही इसका एक कारण हो सकती है। 5वें भाव से संतान को देखा जाता है, अर्थात 12वें भाव का स्वामी जब 5वें भाव में आता है तो संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करता है। संतान देरी से हो सकती है, संतान हानि का भी योग बनता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य को अपनी संतान का सुख न मिले, उसकी संतान उससे दूर जाकर रहे। जन्म पत्रिका का 5वां भाव नॉलेज का है, ज्ञान का है। व्यय भाव का स्वामी अर्थात 12th हाउस लॉर्ड जब 5वें भाव में आता है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और ज्ञान अर्जित करना इन लोगों के लिए दूर की कौड़ी साबित होता है। परंतु अगर ये 12वें भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, शुभ स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा मनुष्य दूसरों के अनुभव और ज्ञान से फायदा उठाने वाला होता है। परदेश में जाकर अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकता है और वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है। 5वां भाव
संचित कर्मों का भाव है, शुभ कर्मों का भाव है। और 12वां भाव त्रिक भाव है, नकारात्मक भाव है। 12वें भाव के स्वामी का 5वें भाव में बैठना ये दर्शाता है कि मनुष्य को अच्छे और शुभ कर्मों का लाभ न मिलकर दुखों और पीड़ाओं से साक्षात्कार करना पड़ता है। लगन कुंडली के 12वें भाव का स्वामी नवमांश कुंडली के 5म भाव में बैठता है और वो शुभ स्थिति में बैठता है, किसी पाप प्रभाव में नहीं है। तो ऐसा मनुष्य धार्मिक वृत्ति का होता है, लंबी धार्मिक यात्राएं करता है, दान पुण्य और भलाई के कार्यों से जुड़ा होता है। इनकी संतान लंबा और खुशहाल जीवन जीती है। सपोज कीजिए कर्क लगन की ये कुंडली है और 12वें भाव में पड़ने वाली राशि मिथुन है। मिथुन राशि के स्वामी बुध इस लगन कुंडली में 12th हाउस लॉर्ड की भूमिका में है। ये बुध अगर नवांश कुंडली के 5म भाव में बैठ जाए, यहां ये बुध नवांश कुंडली में सव राशि का है, उच्च की अवस्था में है और इस पर कोई भी किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है, तब ये अत्यधिक शुभ परिणाम देगा। और अगर ये बुध पीड़ित या पाप प्रभाव में है तो संतान की हानि, संतान प्राप्ति में विलंब, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। मनुष्य को पदच्युत किया जा सकता है, डिमोशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख दस्तक देते हैं। I hope you like this video. If you liking the video, then like it and subscribe my channel. मिलते हैं अगली वीडियो में।